कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे एंड स्टॉक मार्केट ताज़ा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आज निफ्टी 50 ने 17,950 के आसपास हाई लगाए और जो क्लोजिंग दिया है 17,853, जो कि अपने हाई से नियर अबाउट 100 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों काफ़ी शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो हम बात करेंगे, मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ कि आपको 4 से 5 ऐसे स्टॉक स्पेशल बताऊंगा जिनमें आपको आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकती है इन्वेस्टमेंट करके। तो दोस्तों सबसे पहले बात, जो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो वो भी, शॉर्ट टर्म वाले भी वैसे इस वीडियो को देख के लॉन्ग टर्म के लिए कुछ शेयर ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि पिछले एक साल में निफ्टी 50 ने 2 गुना पैसा करके दिया, तो इसमें तो किसी को डाउट है नहीं। अगर पिछले 10 साल की बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने आपका 3.5 गुना पैसा करके दिया है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आने वाले 10 साल में क्या ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो गाइस डेफिनेटली आपको इससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आने वाले 10 साल में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों देखिए, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं और गवर्नमेंट ऐसी डिसीजंस ले रही है जिसके चलते आपको सीधा सीधा पॉजिटिव वे में इफेक्ट देखने को मिलता है शेयर मार्केट में। अब गाइस देखिए, 2024 तक की आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल चुकी होगी शेयर मार्केट में। तो जिसके चलते हुए आप, जो मैं आपको शेयर बता रहा हूँ, इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। और साथ ही साथ में गाइस आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि निफ्टी 50 आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा सकती है। पिछले 10 साल के कंपैरिजन में आने वाले 10 साल में आपको ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये बात मैंने बोली है, तो इसका मतलब कि निफ्टी 50 का आप कोई भी शेयर उठा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपको बढ़िया पैसा कमा के देगा। ठीक है, तो निफ्टी 50 का तो आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, आपके लिए सही ही रहेगा। अब मैं आपको उससे एक्स्ट्रा 3 से 4 स्टॉक ऐसे बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक मैं आपको बात बता दूं, जो मैं आपको 3 से 4 स्टॉक बता रहा हूं ना, इनसे एक्स्ट्रा भी कई स्टॉक है मार्केट में जिनको आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने के लिए खरीद सकते हो। बट मैं फिलहाल के लिए 3 से 4 स्टॉक ही इस वीडियो में बता रहा हूं। आने वाले कई और वीडियोस में भी आपको बाकी और भी स्टॉक बताए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कुछ दिन पहले कि जो केमिकल सेक्टर है वो आने वाले टाइम में ना इंडिया में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस, आउट ऑफ परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ऐसी डिसीजंस ले रही है और रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है जिसके चलते हुए हमारे इंडिया में केमिकल सेक्टर को बेनिफिट रहने वाला है। तो दोस्तों केमिकल सेक्टर के ऊपर फोकस रहना चाहिए, वहां से मैंने 2 स्टॉक पिक किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, केमिकल सेक्टर से वैसे तो आप कोई भी स्टॉक उठा सकते हो, बढ़िया ही है। बट आरती इंडस्ट्री को आप फोकस पे रख सकते हो, ये आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे सकता है। अगर मैं पास्ट रिकॉर्ड की बात करूं तो आपको इस शेयर ने 340 गुना पैसा करके दिया है। 340 गुना पैसा किया कितने टाइम में? 18 साल में। तो आने वाले टाइम में भी, आने वाले 10 साल में भी आपको भयंकर रिटर्न दे सकता है। तो आपको होल्ड करके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही स्टॉक सजेस्ट करता हूं, आप इसको रडार पे रख के चलिए। यहां पे आपका पैसा कोई रिस्क में नहीं रहेगा, बढ़िया स्टॉक है, आने वाले टाइम में काफ़ी पैसा बना के दे सकता है। तो इसको रडार पे रख के चलिए, काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हो। और दोस्तों अब मैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर आपको लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए, दूसरा मैं स्टॉक आपको इसी सेक्टर से बता रहा हूँ, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल। अब बहुत से लोगों को लगेगा भाई ये तो रेंज में काम करता है, 430 और 500, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जब से ये कंपनी लिस्ट हो रखी है ना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा, आई थिंक अभी 1 साल हुआ है। अक्टूबर महीने में लिस्ट हुआ था पिछले ही साल में। तो दोस्तों वहाँ से इसने ना 26% की नेगेटिव रिटर्न दे रखी है। अब यहाँ से हमने अपॉर्चुनिटी क्या देखनी है? देखिए गाइस, बढ़िया शेयर, बढ़िया इनका बिजनेस सेक्टर बढ़िया है और कंपनी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, फिर भी इसने 25% की नेगेटिव रिटर्न दे रखी है। जबकि इसके पीयर्स को देखा जाए तो वहाँ पे आपको बहुत भयंकर तेजी देखने को मिलती है पिछले 10 साल में, 8 साल में। तो दोस्तों अगर हम इससे भी वैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको काफ़ी पैसा बन सकता है। ये लगा के चलिए, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो आप इसको खरीद के चलिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि भाई ये पिछले कुछ समय से नहीं भाग रहा है, क्योंकि आरती इंडस्ट्री ने अगर आपके 340 गुना पैसे किए ना 18 साल में, तो उसने भी पहले 2-3 साल में कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी। बट हाँ, हमें पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। और देखिए गाइज, एक और आपको बात बता दूं, जो मैं लेवल पे आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ ना, ये लेवल ऑलरेडी वो लेवल है जिस रेंज में ये काम कर रहा है, उसका बॉटम लेवल है। तो 430 और 500 के बीच में काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे तो आप वैसे भी इसको स्विंग ट्रेड के लिए भी ले सकते हो। तो आप इसको खरीद के ही चलिए, सही में अच्छे में रहोगे। और दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की ओर मूव करने से पहले आपको मैं एक बात बोल दूं, वो बात ये रहने वाली है कि मार्केट में अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, जब मल्टीबैगर रिटर्न लेना चाहते हो ना, तो उसका सिर्फ एक ही लॉजिक है या फिर एक ही फंडा, वो है लॉन्ग टर्म चलना, लॉन्ग टर्म चलना। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि हाँ हम तो 1 साल में 2 साल में करोड़पति रिटर्न लेना चाहते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ें बहुत ही रेयर
चांसेस होते हैं, कोई एक बंदा ऐसा कर पाता है, वो भी बाय चांस। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म चलोगे तो आप देख पाओगे कि बहुत से लोगों ने बहुत से शेयर में पैसा कमाया। तो आप अगर फोकस रखो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि लॉन्ग टर्म के लिए आपकी 10 साल इन्वेस्टमेंट चलेगी, कम से कम 5 से 6 साल चलेगी, तो आप पैसा बना सकते हो। तो आप वैसे काम करिए, शेयर मार्केट में काफ़ी पैसा बनता है। तो अब मैं नेक्स्ट शेयर की ओर मूव करता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बोलता रहता हूं कि जब भी कभी आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, कहने का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चलना है ना, तो आपने फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना है। और फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना है तो एक बात तो दिमाग में आती ही है कि ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का टाइम आएगा। और देखिए, ऐसा नहीं होने वाला कि आने वाले 1 से 1.5 साल में आपको फुली ईवी देखने को मिलेगा हमारे इंडिया में, ऐसा तो नहीं होने वाला है। बट हाँ, ये चीज़ जरूर होएगी कि आने वाले 10 से 15 साल में आपको बहुत सारे लोग ईवीज को यूज करते हुए दिखाई देंगे। तो जिससे सीधा सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? टाटा पावर के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा पावर पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, आपको पता है। तो पावर पॉइंट्स या फिर जो भी है, बल्कि आपको ये पता है अब कि टाटा पावर को डायरेक्टली उससे बेनिफिट रहने वाला है जब भी ईवी का दौर आएगा। तो आप इस शेयर को जितना जल्दी ले लोगे सही में रहोगे। और गाइस, बहुत से लोगों को डाउट लगता है कि पिछले ही साल ये शेयर 27 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब बहुत से लोगों को ये चीज़ बरी करती है कि भाई यहाँ से ये यहाँ गया, कहीं फिर से नीचे ना आ जाए। तो दोस्तों आते हैं शेयर यहाँ ऐसे नीचे, बट वो वही शेयर नीचे आते हैं जो बिना किसी मतलब से, जिसका कोई फ्यूचर ना हो, ऐसे ही ऊपर गए हो। तो दोस्तों इनका फ्यूचर तो है ना, आने वाले टाइम में और भी ऊपर जा सकता है। हो सकता है कि आने वाले साल 4-5 साल में आपको 400-500 के लेवल भी दिखा दे। तो दोस्तों देखिए, उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पे बाय की कॉल दे सकता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको भी रडार पे रख के चलिए। तो नेक्स्ट स्टॉक में गाइज आपको आईटीसी बोलने वाला हूँ, और इसके बाद मैं 3 से 4 स्टॉक एक ही बारी में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो दोस्तों आईटीसी को मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अब पिछले कुछ दिनों से ये थोड़ा सा इसने मूवमेंट दिखाई है, आज फिर से इसमें गिरावट ही देखने को मिली है। अब गाइस देखिए, पहले ये काम कर रहा था 200 और 220 की रेंज में, और यहाँ तक मुझे लग रहा है अगर ये 230 के ऊपर सस्टेन करेंगे ना, तो ये नई रेंज बनाएगा 230 और 250 की। अब गाइस देखिए, इनका डिमर्जर भी होगा, आपको मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आने वाले 10 साल के अंदर अंदर, तो पता नहीं कब से कितना टाइम हो चुका होगा इनके डिमर्जर को हुए भी। तो आप उसी के अकॉर्डिंगली डिमर्जर को माइंड में रखते हुए इस शेयर को लेके चलिए, तो इसकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और देखिए, आने वाले 10 साल में एफएमसीजी में ये इनका जो वो है ना पोजीशन, वो भी काफ़ी ऊपर चली जाएगी। तो जिसके चलते हुए इस कंपनी को डेफिनेटली डायरेक्ट सीधा सीधा बेनिफिट होने वाला है। तो आप इसको रडार पे रख के चलिए, खरीद के रखा तो होल्ड करके चलिए, नहीं खरीदा है तो यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए मैंने आपको वेट करने के लिए बोला था पिछली वीडियो में, तो थोड़ा सा वेट करके कहीं 230 के अराउंड पोजीशन बना के लॉन्ग के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर उससे नीचे गया तो आपको फिर से पोजीशन 200 के आसपास ऐड करनी है, बल्कि छोड़ देना इसको लॉन्ग टर्म के लिए 8 से 10 साल के लिए, तो काफ़ी पैसा बना के दे सकता है। तो गाइस, अब मैं आपको 3 से 4 स्टॉक एक ही बारी में बता रहा हूँ, तो उनकी ओर बता देता हूँ, उनकी ओर लेके चलता हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए, जो मैं नेक्स्ट आपको स्टॉक बताने वाला हूँ 3-4, यहाँ पे एक रहने वाला है आयरकॉन, दूसरा रहने वाला है आईआरएफसी, तीसरा रहने वाला है हुडको, एंड उसके बाद रहने वाला है आरवीएनएल। अब बहुत से लोग बोले कि सभी के सभी पीएसयू स्टॉक ऐसे ही है, ये भागते नहीं है। तो दोस्तों इनमें एक खास बात ये भी है कि ये सभी के सभी आपको डिविडेंड यील्ड काफ़ी बढ़िया देते हैं। अब डिविडेंड यील्ड इतनी तो दे ही देते हैं कि आपकी एफडीआर के रिटर्न के इक्वल आपको डिविडेंड एज ए इनकम मिल जाता है। तो दोस्तों फिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको कोई ये टेंशन नहीं है कि हाँ आपका पैसा, इतना पैसा तो ये कमा के दे ही रहा है कि जितना आपको एफडीआर से मिलना था, तो भाई फिर आपको ये तो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए कि इसमें कैपिटल कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये शेयर ऐसे हैं, एक तो फेस बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, दूसरा ऐसा है कि इनमें आपको रिस्क हमेशा कम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क वाली बात है ही नहीं चारों के चारों में। और लास्ट बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ इनके बारे में, देखिए ये चारों के चारों शेयर अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं ना, और जब भी आप सोचोगे ना, तो हर टाइम ये बात तो दिमाग में रहती ही है कि ये मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं अगर अपने सही पोटेंशियल के ऊपर ट्रेड करें। तो दोस्तों अगर आप इन चारों को लेके चलोगे, अगर इनमें से एक दो ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे दी ना आने वाले 8 से 10 साल में, जो कि मुझे डेफिनेटली लगता है कि आईआरएफसी, हुडको, आयरकॉन और आरवीएनएल चारों के चारों भी बढ़िया परफॉर्मेंस इन फ्यूचर दे सकते हैं, तो आपको फिर ऐसा रहेगा कि हाँ भाई पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ तो शेयर पड़े हैं। अब गाइस मैं आपको साथ ही साथ में ये बात बोल दूं कि मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता कि सारा का सारा पैसा इन्हीं शेयर्स में लगाना है, इनमें कुछ ना कुछ पोर्शन लेके चलिए, ये आपको आने वाले टाइम में अपनी सही वैल्यू बताएंगे।
और आने वाले 8 से 10 साल में काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दे सकते हैं। और साथ ही साथ में गाइस देखिए, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि भाई लॉन्ग टर्म तो चलना ही नहीं है, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है। उनको मैं ये बात सजेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ पोर्शन लॉन्ग टर्म में लगाइए, कुछ पोर्शन स्विंग या शॉर्ट टर्म के लिए रखिए। अब लॉन्ग टर्म के लिए आपने करना क्या, अलग से पोर्टफोलियो रखिए। अलग से पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म रखने का ये बेनिफिट रहता है कि उसको लॉगिन ही तब लगाना जब वहाँ पे क्वांटिटी ऐड करनी हो। अदरवाइज क्या होता है, उसी में स्विंग ट्रेड चलती है, उसी में शॉर्ट टर्म चलता है, उसी में लॉन्ग टर्म चलता है। तो फिर होता ऐसा है कि जब भी हमारा कोई लॉन्ग टर्म वाला शेयर थोड़े से प्रॉफिट में हो ना, लालच आता है, हम बेच के निकल जाते हैं और फिर दो महीने 4 महीने या 1 साल बाद पछतावा होता है कि भाई बहुत नीचे बेच दिया था, इससे अच्छा होता कि हम बेचते ही नहीं। क्योंकि खुद भी हमने ऐसी गलतियां की थी शुरुआत में। तो अभी तो हम आपको यही चीज़ें तभी बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें सो दैट कि हमारे जो व्यूवर्स है वो ना करें। तो आप इन चारों शेयर्स को लेके छोड़ सकते हो। तो मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि हाँ इन सिर्फ 4 ये शेयर हो जो 3 पहले मैंने बताया उन्हीं को लेना है, उनसे एक्स्ट्रा भी आप शेयर्स ले सकते हो। बट हाँ, इनको भी आप रडार पे रख के चलिए, ये आपको काफ़ी पैसा बना के दे सकते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि हाँ मैंने आपको ऐसा बता दिया हो कि जिसमें तो भाई कंपनी बिल्कुल बेकार है या फिर कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो जो भी मैंने आपको शेयर बताने की कोशिश की है, बिल्कुल रिस्क कम है, रिटर्न आपको बहुत बढ़िया मिल सकती है, काफ़ी नीचे लेवल्स में मिल रहे हैं और जो इनका आने वाला फ्यूचर है बहुत बढ़िया रह सकता है। तो सभी चीज़ों को माइंड में रखते हुए इनको आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर और शेयर आपने पहली बार पोर्टफोलियो बनाना है तो हाँ, निफ्टी 50 के मैं बोल ही चुका हूँ, वो शेयर भी ऐड करिए, क्योंकि उन्होंने तो अल्टीमेटली आपको रिटर्न देनी ही है। जब मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि निफ्टी इंडेक्स आपको आने वाले 10 साल में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाएगा, तो निफ्टी 50 के स्टॉक भी तो तेज़ी दिखाएंगे ही ना, तभी तो तेज़ी आएगी। तो उनको तो लेके चलिए ही चलिए, साथ में इन शेयर्स को भी रडार पे रखिए, इनको भी खरीद के चलिए। बाकी गाइस देखिए और भी कई स्टॉक है, वो भी हम आपको कवर करते रहते हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि हमारे पास ये स्टॉक है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।